हेलो, क्या हाल चाल है। मुझे उम्मीद होगी कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। आइए हम आपको आज जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर कुछ चीज़ें जो यूनिक होती हैं पूछी जाती हैं, हम आपको बताएंगे रोमन नंबर के बारे में। रोमन नंबर, जैसा कि आप जानते हैं कि रोमन नंबर में कुछ सिंबल्स होते हैं, कुछ साइन होते हैं जिनको हम समझते हैं, क्योंकि अगर हम दोनों चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं उसका न्यूमरल लिखना थोड़ा हमारे लिए कठिन हो जाता है। तो आइए हम बताते हैं। जैसे 1, ये 1 को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, V को हम 5 से रिप्रेजेंट करते हैं, X को 10 को हम X से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद L आता है, ये 50 को रिप्रेजेंट करता है, C आता है, ये 100 को रिप्रेजेंट करता है, और D आता है, ये 500 को रिप्रेजेंट करता है, और M ये 1000 को रिप्रेजेंट करता है। जैसा कि आपने देखा इन नंबरों के जो सिंबल हैं ये अलग अलग नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन बात ये होती है कि हमको अगर कोई रोमन नंबर दिया है, अगर हमको पता नहीं है तो हम किस तरीके से इसको जो है कर पाएंगे। तो आइए, जैसे कि हम देखते हैं इसके कुछ नियम होते हैं। इसके क्या होते हैं? कुछ नियम होते हैं, क्योंकि इसमें जो आई होता है, एक्स होता है, एल होता है, सी होता है और एम होता है। इन नंबरों का जो रिपीटेशन होता है वो मैक्सिमम 3 टाइम्स होता है। कितने टाइम? मैक्सिमम 3 टाइम्स। 3 टाइम्स का मतलब होता है कि 3 बार। हम अगर अधिक से अधिक इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं, तो कितनी बार? 3 बार कर सकते हैं। इससे ज्यादा हमको रोमन नंबर के जो नियम है वो अनुमति नहीं देता है कि हम इससे ज्यादा बार कर सकते हैं। तो आइए हम आपको ज्यादा समय न लेकर के आपको आगे बताते हैं, बस मोटा जो हमको जरूरत की चीजें हैं। आइए जैसे देखते हैं, अगर कोई कहा कि हमको भैया आप 33 लिख के दिखाइए, ठीक है? तो 33 को अगर हम सबसे पहले लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? ये 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस क्या होगा? 3 होगा। तो इसका मतलब हमने आपको अभी बताया कि 10 को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? x से, और 3 को ट्रिपल आई से। तो इसका मतलब आपने देखा कि अगर हमको 33 लिखना है तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ट्रिपल एक्स आई, ट्रिपल, ठीक है? क्योंकि ये 33 हो गया। अच्छा, अभी कोई कहेगा भैया 51 है, इसको रिप्रेजेंट कर दीजिए। तो 50 को हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे 50 प्लस 1। इसका मतलब हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? एल आई। क्या लिखेंगे? एल। ध्यान दीजिए, कुछ नियम और हैं। जैसे कि अगर कोई चीज किसी भी नंबर के रोमन जो साइन है, जो सिंबल है, एल, एक्स, जो भी है, अगर इसके राइट साइड में लग रहा है इसका मतलब वो प्लस होगा, जुड़ जाएगा। जैसे आपने देखा यहाँ पे एल आई, ये एल आई राइट साइड, आई एल के राइट में है, इसका मतलब ये जुड़ करके 50 प्लस 1 क्या हो गया? 51 हो गया। लेकिन अगर हमको 49 लिखना होता तो क्या करते हैं? तो हम इसको लिखते हैं फर्स्ट और एल, क्योंकि आई एल का मतलब क्या होगा? ये 50 में से 1, क्योंकि ये लेफ्ट साइड में हो गया, ये क्या हो गया? माइनस हो गया। इसी तरीके से अगर हमको 65 लिखना हो तो 65 को सबसे पहले हमको 50 का पता है, प्लस 10 का पता है, प्लस 5 का पता है। तो क्या करेंगे? इसको हम इस तरह से लिख पाएंगे, जैसे एल हो गया, एक्स हो गया और वी हो गया। आपने देखा कि वी एक्स के राइट साइड में है, ये क्या हो गया? ये आपका जुड़ गया, क्योंकि ये 15 हो गया और ये 50, 50 50 और 15 65। तो इसी तरीके से
अगर कोई आपसे कहे कि हमको कुछ भी अगर नंबर हो आप बड़े ही आसानी से लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए 215 हो गया, 215 को सबसे पहले हमको 100 प्लस 100, क्योंकि 100 का पता है सिंबल, प्लस 10 प्लस 5, इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम C लिखेंगे, यहाँ पे C लिखेंगे, यहाँ पे X लिखेंगे, यहाँ पे V लिखेंगे, हो गया हमारा। तो कितना आसान है, हम कितने ही जो है आसानी से इसको समझ सकते हैं। जैसे अगर कोई कहा 97 को बता दीजिए आप, तो 97 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम 90 जैसे 50, तो ये प्लस 4 अगर हम करेंगे सोचिए, और प्लस 7, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हम मैक्सिमम 3 ही बार x को रिपीट कर सकते हैं, क्योंकि 4 बार x लिखेंगे तो क्या होगा, गलत होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं, इसको हम इस तरह से लिखेंगे, 97 के लिखेंगे 100 माइनस 3, इसका मतलब 3 जब माइनस करेंगे तो क्या होगा, ये C हो जाएगा और यहाँ पे ट्रिपल I हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई कहा भैया हमको 575 को बता दीजिए, अब बताइए 575 का मतलब मुझे D पता है, 500 का D हो गया, 75 का कितना होगा, पहले 70 का लिखेंगे L, 50 हो गया, और प्लस डबल X 70 हो गया, प्लस D हो गया। तो हम बड़े आसानी से देख रहे हैं कि रोमन नंबर को किस तरह से कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम जो है बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि रोमन नंबर भी अक्सर कभी कभी पूछ देता है। तो आप ध्यान से इन नंबरों के जो है बारे में लिखें और इनको जो है याद रखें, और जब जितना आप याद रखेंगे उतनी आसानी से आप कर पाएंगे, क्योंकि याद करने के बाद हमको प्रैक्टिस में आना पड़ता है। जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक मैथमेटिक्स को हम सॉल्व आसानी से नहीं कर पाएंगे। कर तो पाएंगे, लेकिन जो ड्यूरेशन, जो टाइम दिया रहता है उसमें हम नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे ही जो है हम आपको सरल जो है वीडियो के माध्यम से देते रहेंगे। यदि आप लोगों को ये अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक भी करें, क्योंकि हमारा भी मनोबल बढ़ेगा। हम आपको इससे भी सरल और अच्छे मेथड जो है आगे वीडियो में अलग अलग टॉपिक से लाते रहेंगे। तो थैंक यू, धन्यवाद।